हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल pawanmaths.it पर। पिछली कक्षाओं में हमने चैप्टर 8.1 के 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चन किए थे। आज हम इसके शेष क्वेश्चन पूरे करेंगे। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें, इससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपने साथियों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपको कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की आती है तो कमेंट्स सेक्शन में डाल दें, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो इसका फर्स्ट है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ये और एक सेकंड है कोट स्क्वायर थीटा। इनकी वैल्यू इसने पूछी है कोट थीटा का मान दे करके। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है जो आप देख रहे हैं। ये मैंने यहाँ पे उतार लिया है, कॉपी कर लिया है यहाँ से। तो हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू दी हुई है और कोट थीटा की वैल्यू के माध्यम से इन दोनों का मान हमें निकालना है। देखिए सॉल्यूशन इसका। तो हमें करना क्या एक्चुअली, सबसे पहले हम यहाँ पे एक त्रिभुज का कल्पना करेंगे। तो माना त्रिभुज ABC है एक हमारे पास जो समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें अब चूंकि समकोण त्रिभुज है तो एक कोण 90 डिग्री का होगा, और मैं मान लेता हूँ कि कोण B जो है वो 90 डिग्री का है, कोण B 90 डिग्री है। तो देखिए इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। मान लो कि ये आपके पास एक त्रिभुज हो गया ABC। तो ये B जो है ये 90 डिग्री हमने माना है, इसको मैं A मान लेता हूँ, इसको मैं C मान लेता हूँ। क्योंकि यहाँ पे थीटा का यूज हुआ है तो मैं एक चीज़ और मान लेता हूँ, माना कोण जो A है वो थीटा है, तो इसको मैंने थीटा मान लिया ताकि किसी प्रकार को कन्फ्यूजन ना रहे। हमें पता रहे कि हम थीटा किसको मान के चल रहे हैं, तो किसके लिए हम लंब और आधार की वैल्यू निकालेंगे। तो कोण A बराबर थीटा मान लिया है हमने। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है उसको हम लेके चलते हैं, फिर हम क्वेश्चन के सॉल्यूशंस पे जाएंगे। तो हमारे पास दिया हुआ है कोट थीटा की वैल्यू। तो चूँकि कोट थीटा इज इक्वल 7/8 है, हमने ऐसा क्वेश्चन पहले किया है। कोट थीटा का सूत्र लाल बटा कक्का से, तो टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। लाल बटा कक्का जब आप प्रयोग करोगे तो यहाँ से टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटा लंब, ये हो जाएगा 7/8। तो मैंने आपको बताया था कि 7/8 मतलब ये आनुपातिक रूप में है, तो हम इसको मान लेते हैं। माना जो दिया गया त्रिभुज है हमारे पास, जो हमने माना है त्रिभुज ABC, उसका आधार है 7K एंड इसका जो लंब है वो हम मान लेते हैं 8K। कि यहाँ पे कोई भी एक क्वांटिटी है, राशि है, कोई संख्या है। तो देखिएगा स्टूडेंट, हमने क्या किया है, आधार 7K। अब चूँकि कोण A है थीटा, तो इस थीटा की बात करें अपन तो थीटा के लिए ये लंब होगा और ये आधार होगा। इसका मतलब हमने माना है AB को तो माना है 7K और BC को माना है 8K, और ये हो गया कर्ण जो हमें निकालना है पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग त्रिभुज की शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AC² हमें निकालना है। AB हमें दिया हुआ है 7K, तो इसका स्क्वायर। BC हमारे पास दिया हुआ है 8K, तो इसका स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 मतलब 49, 7 का स्क्वायर, और K² एज इट इज़, 8 का स्क्वायर 64, K² एज इट इज़। तो ये हमें इनका जब हम ऐड करेंगे 49 और 64 को, तो देखिएगा 9 और 4 13, असल 1, 6 और 4 10 और 1 11, तो 113 K²। ये आ गया AC² का मान। जैसे ही हम AC का मान निकालेंगे दोनों तरफ वर्गमूल करके, तो 113 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होता है, तो ये तो आ जाएगा वर्गमूल के अंदर, और K² का चूँकि पूरा पूरा वर्गमूल हो जाएगा K, तो √113 K इसकी वैल्यू हमारे पास प्राप्त होती है।
तो पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हमने जो हमारे पास दी हुई वैल्यू नहीं थी 113 का अंडर के AC, ये भी हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम जो ज्ञात करना है उस पर चलते हैं। तो इसका जो पहला है फर्स्ट वो हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए नाउ या अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे हम चूँकि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्रकार का है, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हम क्या ले सकते हैं, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं इसको थोड़ा एक बार असमीका के रूप में सोल्व कर रहा हूँ, यहीं पे हम इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे अपॉन, ये भी a प्लस बी ए माइनस बी प्रकार का है, यहाँ पे a का मान तो 1 है और b का मान है कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा। मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला काम में लिया है वो ये है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की वैल्यू होती है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला काम में लिया है। यहाँ पे a का मान 1 था और b का मान साइन था, बीच में प्लस माइनस का था, तो प्लस माइनस होता है तो हम करते हैं a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हम साइन थीटा और कोस थीटा के हम मान पुट कर देंगे। साइन थीटा और कोस थीटा का मान कहाँ से पुट करेंगे, तो उसके लिए देखिएगा साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटा आधार, आप रखिए यहाँ पे बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान क्या होगा आप देखिएगा यहाँ पे थीटा भी ये है, इसके लिए लंब का मान मतलब BC हो जाएगा, तो लंब का मान कितना है हमारे पास 8K, ये हम एक बार लिख देते हैं BC, लंब मतलब BC बटा कर्ण, तो कर्ण हमारे पास है AC, लंब बटा कर्ण, तो कर्ण हमारे पास हो जाएगा AC और इसका स्क्वायर भी दिया हुआ है अपॉन बटा में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर 1 और कोस स्क्वायर, तो कोस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, और आधार हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है AB, कोण थीटा के लिए आधार का काम AB करेगा और कर्ण रहेगा AC, तो AB अपॉन AC का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं साइड में फॉर्मूले, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया हमने जो होता है लंब बटा कर्ण, और हमने कोस थीटा का फॉर्मूला यूज किया जो होता है आधार बटा कर्ण, ये हमने यहाँ पे यूज किए हैं। इसके आगे देखिएगा इज इक्वल 1 माइनस BC का मान हमारे पास दिया हुआ है, BC यहाँ पे देखिएगा BC यहाँ पे 8K है और AC यहाँ पे 113 अंडर और फिर K है, और AB का मान यहाँ पे 7K है, तो ये हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखिएगा BC का मान 8K हमारे पास दिया हुआ है, तो 8K बटा में अंडर 113, K अंडर से बाहर है और इसका होल स्क्वायर बटा में 1 माइनस AB का मान है हमारे पास 7K बटा नीचे कर्ण है तो 113 का अंडर K और इसका होल स्क्वायर। इसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है, तो देखिएगा बराबर 1 माइनस, जैसे हम इसका स्क्वायर खोलेंगे क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है मतलब इसका भी वर्ग होगा और नीचे वाले का भी वर्ग होगा, तो 8K का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और K का वर्ग मतलब K स्क्वायर डिवाइड बाई अंडरूट 113 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हमें अंडरूट हट जाएगा, अंडरूट नहीं रहेगा, क्योंकि अंडरूट 113 का वर्ग का मतलब हुआ अंडरूट 113 का अंडरूट 113 से गुणा, और जब अंडरूट में समान राशियों का हम गुणा करते हैं तो अंडरूट हट जाता है, तो 113 बच जाएगा और K का जो वर्ग करेंगे तो ये K स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे K स्क्वायर से K स्क्वायर कैंसिल होगा बटा, इसकी अगर बात करें तो इसको भी इसी प्रकार से 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और K का वर्ग ऐसे कैसे अंडरूट 113 का वर्ग 113 और K का वर्ग K स्क्वायर, तो यहाँ भी K स्क्वायर से K स्क्वायर कट जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे अपन, तो यहाँ करते हैं देखिएगा ये 1 माइनस 64 बटा 113 है, जैसे हम 113 लघुत्तम लेंगे अगर इसका 1 बटा 1 मान लेते हो, 113 को आप लघुत्तम लोगे तो यहाँ पे हमने 113 को जैसे लघुत्तम लिया
तो 113 में 1 का भाग गया, लघुत्तम में 1 का भाग गया तो 113 बार गया, 113 का 1 से गुणा 113 माइनस 113 में 113 का भाग 1 बार गया, ऊपर 64 है तो 64 गुणा 1 64। इसी प्रकार नीचे भी 113 लघुत्तम आ जाएगा, 113 लघुत्तम आएगा तो यहाँ बचेगा 113 माइनस 49 बराबर 113 में से 64 किए तो कितने बचेंगे, तो देखिए 113 में से तो ये बचेंगे 113 में से 64 गए तो हमारे पास बचेगा 49 49 बटा 113, ऐसे कैसे बटा 113 में से 49 गए तो हमारे पास बचेंगे 64 बटा 113। इसको आप लिख सकते हैं कैसे 49 बटा 113 इंटू, अब a बटा b बटा c बटा d प्रकार से है, a बटा b ऐसे कैसे, और जो c बटा d है ये ऊपर जाएगा तो ये जाएगा 113 बटा 64, मतलब ये उल्टा हो जाएगा d बटा c। 113 से 113 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 बटा में 64, ये आंसर। अब इसका सेकंड देखिए, इसी का सेकंड 7th का हमारे से पूछा है इसने, 7th का ही सेकंड है, इसी में इसने कोट स्क्वायर थीटा और पूछा है, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए कोट थीटा का यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगा देना है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, 2-3 लाइन का क्वेश्चन है। कोट थीटा का सूत्र क्या होगा, तो कोट थीटा का सूत्र होगा लंब बटा आधार टेन थीटा का होता है, और टेन थीटा का अपोजिट कोट होता है, तो हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। यहाँ पे हम देखेंगे आधार कितना है, तो ये देखिए यहाँ पे आधार का मान ए बी, थीटा कोण की बात करें तो ए बी आधार होगा मतलब 7K, और लंब हो जाएगा BC मतलब 8K, तो 7K बटा 8K, आधार बटा लंब मतलब 7K बटा 8K, K से K कट जाएगा तो हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 7/8। हमें कोट थीटा की नहीं, कोट स्क्वायर थीटा की चाहिए। दोनों तरफ जैसे इसका हम वर्ग करेंगे तो 7 बटा 8 का वर्ग होगा, 7 का वर्ग होता है 49 और 8 का वर्ग होता है 64, तो 49 बटा 64 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो हमें ये टेस्ट करना है, इसकी जांच करनी है हमें, ये हमें दिया हुआ है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 हमने कॉपी कर लिया है, यदि 3 कोट ए बराबर 30 तो जांच कीजिए ये पॉसिबल है, मतलब ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सेम पैटर्न है, उसी तरीके से सबसे पहले हमें एक अज्यूम करना है, मानना है त्रिभुज। तो मैं मान लेता हूँ कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब ABC एक समकोण त्रिभुज है तो जाहिर सी बात है एक कोण समकोण होगा, तो हम मान लेते हैं वही जो हम मानते आए हैं कि हम कोण B को यहाँ पे 90 डिग्री मान लेते हैं, इस C पर हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे 90 डिग्री मान लेते हैं, समकोण त्रिभुज हो गया। हमारे पास जो दिया हुआ है उसको हम लेके चलेंगे, तो चूँकि दिया हुआ है हमारे पास 3 कोट ए बराबर कोट ए बराबर 4, 3 कोट ए इज इक्वल 4, तो यहाँ से अगर हम 3 को उस साइड में लेके जाएंगे तो कोट ए बराबर 4 बटा 3 हो जाएगा। तो कोट का सूत्र लाल बटा कक्का से हो जाएगा, कोट चूँकि tan का उल्टा होता है और tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो कोट का हो जाएगा आधार बटा लंब बराबर 4 बटा 3। तो आप देखेंगे यहाँ पे आधार का काम कौन करेगा, किस कोण के लिए, ए के लिए, ए के लिए आधार काम करेगा AB, तो इसका मतलब हमारे पास मिला AB आधार, और लंब क्या हो जाएगा, लंब का काम करेगा हमारे लिए BC, कोण ए के लिए BC जो है वो लंब का काम करेगा, तो BC बराबर 4 बटा 3। तो ये आनुपातिक रूप से हमारे पास मान प्राप्त हुए हैं AB बटा BC के 4 बटा 3। तो मैं मान लेता हूँ, माना, ये काम हम काफ़ी बार कर चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में। AB मतलब आधार, तो माना AB मतलब आधार हो गया, तो आधार बराबर हो जाएगा 4 के, तथा BC मतलब लंब बराबर हो जाएगा 3 के। मतलब हमारे पास AB ये आधार है, ये 4 के आ गया, और लंब BC जो है वो 3 के आ गया। अब हमें AC की आवश्यकता पड़ेगी, तो AC को हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो पुनः पाइथागोरस प्रमेय कहती है किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
तो जो मैंने स्टेटमेंट बोला है मैंने उसको मैथमेटिक्स में लिखा है। सबसे बड़ी भुजा AC का वर्ग बराबर शेष दो भुजाएं AB और BC के वर्गों के योग के बराबर होगा। AC का हमें मान निकालना है और AB का मान हमें दिया हुआ है 4K, तो 4K का स्क्वायर प्लस BC का मान दिया हुआ है 3K, तो 3K का स्क्वायर। 4K का आप स्क्वायर खोलोगे तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, K का वर्ग ऐसे कैसे, 3 का वर्ग 9 और K स्क्वायर एज इट इज़। तो हमारे पास AC स्क्वायर का मान यहाँ से प्राप्त हुआ। AC स्क्वायर का मान 16 + 9 25K स्क्वायर, और जैसे इसका हम दोनों साइड वर्गमूल करेंगे तो AC का मान 25 का वर्गमूल 5 और K स्क्वायर का वर्गमूल K। तो AC का मान हमें मिल जाएगा 5K। AC का मान हमें मिल जाएगा यहाँ से 5K। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास AB, BC और AC तीनों आ गए हैं। अब हमें जो क्वेश्चन है जिसमें हमें सिद्ध करना है tan, sin, cos, इन तीनों की आवश्यकता होगी, तो ये तीनों में हम साथ साथ निकाल ही लेते हैं ताकि डायरेक्ट हम वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इनकी। तो देखिए sin A बराबर sin का सूत्र लाल बटा कक्का से हो जाएगा लंब बटा कर्ण। लंब का मान हमारे पास दिया हुआ है कितना हो जाएगा BC मतलब 3K, और कर्ण का मान हमारे पास 5K हो जाएगा। K से K कट जाएगा तो हमारे पास sin A का मान आ जाएगा, अतः sin A बराबर 3/5। एंड cos A निकाल लीजिए इसी प्रकार से। cos A की भी आवश्यकता में पड़ेगी, तो cos A का सूत्र लाल बटा कक्का से हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार का मान है AB मतलब 4K, कर्ण का मान है वही 5K, K से K कट जाएगा तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, इट इम्प्लाइज cos A की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4/5। और इसी प्रकार से tan A की वैल्यू निकाल लेंगे तो tan A हो जाएगा लाल बटा कक्का से लंब बटा आधार। लंब का मान हमारे पास कितना है यहाँ पे देखेंगे हम, लंब का मान 3K है और आधार का मान हमारे पास यहाँ पे कितना है 4K, तो K से K फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें tan A की वैल्यू मिल जाएगी 3/4। तो हमें tan A की वैल्यू मिल गई 3/4, cos A की मिल गई और sin A की मिल गई। अब हम जो दिया हुआ है उसको लेके चलते हैं जो हमें निकालना है। तो हमें जो सरल समीकरण निकालनी है वो हमें ये बताना है कि ये 1 - tan स्क्वायर A बटा 1 + tan स्क्वायर A और cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A आपस में बराबर होते हैं, हमें ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एक पार्ट LHS पार्ट लेके चलते हैं, इसको हम अलग से सिद्ध करेंगे, इसका मान क्या आता है वो निकाल लेंगे। इसी प्रकार हम ये जो RHS पार्ट है, राइट हैंड साइड पार्ट है, इसको लेके चलेंगे, तो इन दोनों का हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। अगर इनका मान आपस में बराबर आता है तो ये सत्य हो जाएगी, अन्यथा ये असत्य हो जाएगी। तो देखिए LHS भाग लेने पर इसका LHS भाग हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर A बटा 1 + tan स्क्वायर A। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, जो वैल्यू हमारे पास निकाली हमने tan की वो वैल्यू पुट कर दीजिए 3/4। तो 1 - tan A का मान हमने निकाला है अभी 3/4, तो 3/4 का क्योंकि वर्ग स्क्वायर लगा हुआ है बटा सिमिलर 1 + 3/4 का वर्ग हो जाएगा। इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करोगे तो 1 - 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 बटा 1 + 3 का वर्ग अगेन 9, 4 का वर्ग 16। यहाँ पे अगर आप लघुत्तम लेके करना चाहें तो लघुत्तम लेके भी कर सकते हैं। और यदि मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँ इसकी, यदि 1 हो मतलब 1 मतलब कोई एक संख्या दो भिन्न है, यहाँ पे दोनों भिन्नों को हमें ऐड करना है या घटाना होता है। अगर उसमें से एक भिन्न तो पूरी है और एक भिन्न के बटा में 1 है, मतलब उसके जो हर है उसका वो 1 है, तो इसका हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 16 का 1 से किया, 16 एकम 16, माइनस जो ऊपर माइनस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, 9 बटा में 16 ऐसे कैसे। अगर इसका लघुत्तम लेके करोगे तो भी ये आएगा 1/1, 16 लघुत्तम लिया हमने, 16 लघुत्तम लोगे तो यहाँ पे ऊपर 1 है नीचे भी 1 है, तो 1 का भाग गया 16 बार, 16 का 1 से गुना 16, 16 में 16 का भाग गया 1 बार, 1 का 9 से गुना 9। इसी प्रकार नीचे भी करेंगे तो 16 लघुत्तम आएगा, या बिना लघुत्तम ले करते हो तो 16 एकम 16, बीच में प्लस है तो प्लस और 9 ऐसे कैसे। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या मिलता है, हमें यहाँ पे 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A की वैल्यू मिलेगी 16 - 9 7 बटा 16। ये देखिए आप A बटा B बटा C बटा D प्रकार से है, तो नीचे वाला जो है ये ऊपर चला जाएगा और गुणा हो जाएगा, 16 ऊपर चला गया
और 16 प्लस 9 25 नीचे आ गया, 16 से 16 कैंसिल, तो ये हमारे पास मिलेगा 7/25। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान 7/25 आ गया। मतलब हम कह सकते हैं LHS बराबर हमारे पास 7/25 आ गया है। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा। अब हम लेते हैं RHS पार्ट, जो दी गई सरसमीका है उसका RHS भाग लेने पर, RHS भाग लेने पर। तो हमें RHS भाग जो दिया हुआ है वो आप देखेंगे, तो RHS भाग हमारे पास दे रखा है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए RHS भाग मतलब कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, वैल्यू पुट कर दीजिए। कोस का मान हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, कोस का मान है 4/5, अगर आप देख पा रहे हैं तो कोस ए का मान 4/5 और साइन ए का मान 3/5। तो कोस ए का मान यहाँ पुट कर देते हैं अपन 4/5, इसका वर्ग लगा हुआ है, माइनस साइन ए का मान हमारे पास है 3/5 और इसका भी वर्ग आ जाएगा। तो इज इक्वल 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। और जब हर समान होते हैं तो लघुत्तम सेम आ जाएगा, क्योंकि हर समान है, ऊपर है वो ऐसे कैसे 16 माइनस 9, 16 में से 9 गए तो 7/25। तो हमने देखा यहाँ पे RHS वाला जो भाग था उसका मान भी हमारे पास 7/25 आ गया। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे LHS भी 7/25 आया था और RHS भी 7/25 आ गया। तो हम कह सकते हैं अतः समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, मतलब दोनों भाग जो थे वो बराबर हैं। अर्थात इसको आप अगर पूरा क्वेश्चन तरीके से लिखना चाहोगे तो LHS का मान लिख दीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर RHS का मान था साइन स्क्वायर ए माइनस इसका मान था कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है, सत्य है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A का मान दिया हुआ है अपने पास 1/√3, तो हमें ये और ये फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी और कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी का मान निकालना है। तो ये भी पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, पीछे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं ये मैंने क्वेश्चंस कॉपी कर लिया है। ये दिया हुआ है हमारे पास त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री का है और इसके अलावा tan A का मान दे रखा है हमें और ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहला काम हम वही करेंगे, त्रिभुज ABC जो दिया हुआ है उसको हम डायग्राम बना लेते हैं। कोण B 90 डिग्री दे रखा है, तो इसे हम मान लेते हैं ABC, इसमें B 90 डिग्री का कोण है। अब यहाँ पे इसके अलावा हमारे पास जो दिया गया है वो दे रखा है tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3। तो tan A बराबर 1/√3 जो है, इससे हम tan में सूत्र लगाएंगे लाल बटा कक्का का, तो हो जाएगा लंब बटा tan का सूत्र जो होता है लाल बटा कक्का से लंब बटा आधार बराबर 1/√3। अब हम कोण A की बात करेंगे तो कोण A के लिए हम देखेंगे यहाँ पे कोण A के लिए लंब का काम करेगा BC, लंब का काम कौन करेगा BC। तो मैं पहले यहाँ पे मान लेता हूँ, माना लंब बराबर 1 के तथा आधार बराबर √3 के, ठीक है। अब बात ये आती है कि लंब और आधार है कौन यहाँ पे, तो कोण A की बात कर रहे हैं हम, तो A कोण के लिए BC जो है वो लंब का काम करेगा, मतलब BC का मान तो K हो गया और आधार का काम करेगा AB, तो AB का मान हो जाएगा √3 के। ओके स्टूडेंट्स, √3 के हो गया और ये हो गया के। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे AC का मान, जो कि AC कर्ण है और कर्ण का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो कर्ण का मान निकालने के लिए हम वापस से पाइथागोरस प्रमेय जो हम पढ़ते आए हैं उसी का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम देखेंगे यहाँ पे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा AC का वर्ग त्रिभुज की शेष दो भुजाओं
ए बी और बी सी के वर्गों के योग के बराबर होगा। ए बी हमें दिया हुआ है √3 के इसका वर्ग प्लस बी सी हमें दिया हुआ है के इसका वर्ग। √3 का वर्ग करेंगे तो 3, के का वर्ग करेंगे के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर हो जाएगा 4 के स्क्वायर, और ये हमारे पास ए सी स्क्वायर का मान है, तो यहाँ से ए सी का मान हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस 2 के आएगा, लेकिन माइनस में यहाँ पे भुजाएं होती नहीं है, हम भुजाओं की लंबाइयों की बात कर रहे हैं और लंबाई कभी ऋणात्मक हो नहीं सकती है, तो ए सी बराबर 2 के हम यहाँ पे ले लेंगे। इसका मतलब हमारे पास जो ए सी है कर्ण है वो हमारे पास जाएगा 2k। इसके बाद तो ए सी की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब हमें साइन ए कोस ए साइन सी ये सब हमें आवश्यकता पड़ेगी इनकी, तो हम एक बार निकाल लेते हैं सारी चीज़ें, फिर हम जो निकालना है उसमें वैल्यू पुट करना रहेगा केवल। तो सबसे पहले हम कोण ए की बात कर लेते हैं। तो कोण ए के लिए लंब आधार और कर्ण क्या क्या है वो लिख लेते हैं। कोण ए के लिए, तो कोण ए के लिए अगर आप देखेंगे तो कोण ए के लिए लंब कौन होगा, देखिए कोण ए के लिए लंब का काम करेगा बी सी, मतलब लंब हो जाएगा के, आधार कौन हो जाएगा, अगर बी सी लंब है तो आधार हो जाएगा ए बी अर्थात √3 के, और कर्ण तो एक ही होगा, चाहे हम किसी भी कोण की बात करें तो 2 के हो जाएगा कर्ण। अब कोण ए के लिए हमने लंब आधार कर्ण निकाल लिया है। अब हम साइन ए निकाल लेते हैं आराम से। साइन ए बराबर साइन थीटा का सूत्र या साइन ए का सूत्र लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान हमने देखा है के आ गया, कर्ण का मान आ गया 2k, यहाँ के से के कैंसिल, तो ऊपर बच जाएगा 1 और नीचे बच जाएगा 2, तो साइन ए का मान आ गया 1/2। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे कोस ए, क्योंकि इसकी भी हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो कोस ए का मान आधार बटा कर्ण, सूत्र होगा इसका, आधार हमारे पास है √3 के और कर्ण है हमारे पास 2k, के से के कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा √3/2। तो साइन ए कोस ए, इसके अलावा हमें साइन सी और कोस सी की जरूरत पड़ेगी, तो पुनः कोण सी के लिए हम देखेंगे, पुनः कोण सी के लिए लंब कौन होगा। देखिए अगर हम कोण सी की बात करें यहाँ पे इस वाले कोण की, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा ए बी लंब का काम करेगी, तो ए बी है √3 के, तो √3 की हो जाएगी लंब, आधार इस बार हो जाएगा आपका के, और कर्ण में चूँकि नो चेंज, कर्ण रहेगा 2 के। तो कोण सी के लिए लंब आधार कर्ण अगर हमने निकाल लिए हैं तो हम साइन सी निकाल लेते हैं। साइन सी का मान हो जाएगा पुनः लंब बटा कर्ण, लंब का मान इस बार हमारे पास है √3 के और कर्ण का मान इस बार है 2 के, तो के से के कट जाएगा और हमें मिलेगा √3/2। इसी प्रकार हम कोस सी निकाल लेंगे। कोस सी का सूत्र हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार का मान हम देखेंगे यहाँ पे के है, कर्ण का मान है 2k, के से के कैंसिल, ऊपर 1 और नीचे 2, 1/2 आ जाएगा। तो इन चारों का हम यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है उसमें प्रयोग करेंगे और आसानी से हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसका पहला है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। अब हम इसको निकालते हैं, देखिएगा। अब आंसर फर्स्ट, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए साइन ए कोस सी, फर्स्ट है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो बराबर साइन ए का मान हमने देखा यहाँ पे, साइन ए का मान हमारे पास आया था 1/2, साइन ए का मान 1/2 और कोस सी का मान भी 1/2, तो साइन ए का मान 1/2, इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है, कोस सी का मान 1/2 प्लस कोस ए का मान देखिएगा, कोस ए का मान हमने देखा √3/2, तो √3/2 इंटू साइन सी का मान हमारे पास है √3/2। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 1 गुणा 1 1, 2 गुणा 2 नीचे 4, अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा, √3 का √3 से गुणा, अंडरूट हट जाएगा, 3 बच जाएगा, 2 का 2 से गुणा 4, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे चूँकि हर समान है तो अंश जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे, 1 + 3 4, तो 4/4 और 4 में 4 का भाग जाएगा एक बार, 1 इसका आंसर हो जाएगा पहले का। इसी प्रकार अगर हम इसका दूसरा देखते हैं तो आंसर सेकंड देखिएगा। सेकंड है हमारे पास कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो इज इक्वल कोस ए का मान हमारे पास है, कोस ए का मान √3/2 और कोस सी का मान 1/2
2। तो √3/2 cos A का मान है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का निशान, और cos C का मान है 1/2 माइनस sin A का मान हमारे पास है 1/2, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का निशान, और sin C का मान है हमारे पास √3/2, √3/2 हो जाएगा बराबर √3, मतलब अंश का अंश से गुणा तो √3 का 1 से गुणा करेंगे। 1 से हम किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो वही संख्या वापस आती है। 2 का 2 से गुणा 4 माइनस 1 का √3 से गुणा √3 और 2 का 2 से गुणा पुनः 4। अब आप देखेंगे यहाँ पे √3/4 में से √3/4 घटाना है, अर्थात समान संख्या में से समान संख्या घटानी है। तो आप अच्छे से जानते हैं जब समान संख्या में से समान राशि में से समान राशि घटती है तो हमारे पास मिलेगा 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 9 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR दोनों का योग 25 सेंटीमीटर और PQ का मान 5 सेंटीमीटर है, तो हमें sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात करने हैं। तो PQR कोण Q 90 डिग्री हो जाएगा, समकोण है। PR + QR 25 है, PQ का मान 5 है, तो हमें sin P, cos P और tan P का मान फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस त्रिभुज का डायग्राम बना लेते हैं जो दिया हुआ है हमें, त्रिभुज PQR। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले मैं त्रिभुज PQR का डायग्राम बना लेता हूँ। ये इसका डायग्राम हो गया। इसमें इसने कहा है कि कोण Q समकोण है, तो मैं मान लेता हूँ ये P है, ये Q है और ये R है, तो ये अपने आप ही 90 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद इसने दिया हुआ है कि PQ का मान 5 है, PQ मतलब ये वाला है, ये मान लो 5 सेंटीमीटर है। इसके अलावा इसने कहा है PR और QR मतलब दोनों का योग 25 है, तो इसमें एक को हम x मान लेते हैं तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। तो मान लेता हूँ, माना QR = x सेमी, अतः PQ PR प्लस QR का मान हमने कितना मान लिया है, x बराबर 25 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू या PR की वैल्यू कहें हम, तो PR की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 25 - x। तो इसका मतलब QR हमने कितना मान लिया है, x माना है, तो QR हमने x मान लिया है और PR हो जाएगा हमारे पास 25 - x प्राप्त हुआ है। अब इसके बाद हमारे पास ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, मतलब QR, PR और PQ तीनों वैल्यू हमारे पास त्रिभुज की आ चुकी हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ चुकी हैं। अब यहाँ से हमें चूँकि x का मान फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे अभी भी नहीं है। तो x का मान किस प्रकार से निकालेंगे? x का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। चूँकि समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करना चाहिए, तो पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम यहाँ पे x का मान निकालेंगे। तो त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, या पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमें कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पे हम देखेंगे PR की वैल्यू हमारे पास है 25 - x बराबर QR का मान है x और PQ का मान हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर। ये a - b का होल स्क्वायर आप खोलोगे तो a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2ab, तो 2 25 दूनी 50 x और प्लस b स्क्वायर, b का मान x है तो x का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, पक्षांतरण करोगे आप तो देखेंगे कि x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट होना है, इधर लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं। अब x का मान हम इधर रख लेते हैं और अचर राशियाँ जो है वो एक तरफ इकट्ठी कर लेते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू x की ही निकालनी है। तो -50x इधर बराबर, उधर 25 पहले ही था, 625 को अगर हम उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा -625। तो हम देखेंगे हमारे पास मिलेगा -50x बराबर -600, ये घटाने पर। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और जब ये 50 को उधर लेके जाएंगे तो चूँकि 50 x के साथ गुणा में है तो उधर जाएगा तो ये भाग में जाएगा, 0 से 0 कैंसिल और 60 में 5 का भाग गया 12 बार, तो x का मान हमारे पास आ गया 12। चूँकि x इज इक्वल कितना आ गया 12, अर्थात x कौन था, x हमें
हमने x माना था, किसको माना था, x हमने QR को माना था, तो QR की वैल्यू हमारे पास आ गई है 12, ठीक है। अर्थात मैं लिख देता हूँ यहाँ पे QR इज इक्वल 12 सेंटीमीटर, तथा PR हमारे पास था 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स मतलब 25 माइनस 12, तो ये हमें मिल जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास जो आई है वो हम लिख देते हैं। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 12 सेंटीमीटर, रेड पेन से लिख रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये हमने निकाली है बाद में, पहले हमने इसे x माना था, बाद में हमने इसको 12 निकाला, और 25 में से 12 गया तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों हैं, मतलब लंब, कर्ण, आधार तीनों हैं। अब हम आराम से निकाल सकते हैं वैल्यू जो पूछी है। sin p cos p tan p का मान पूछा है, तो बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे। अब sin p बराबर, तो sin का सूत्र होता है लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण। इसी प्रकार cos p निकालना है तो cos p का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, और tan p भी निकालना है तो tan p का सूत्र होता है लंब बटा आधार। अब बात आती है कौन हमारे पास p है तो कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। कर्ण में तो कोई अंतर आएगा ही नहीं, तो लंब देखिए p के लिए लंब का काम कौन करेगा, ये p है आपके सामने, इसके लिए लंब का काम करेगा इसके ठीक सामने वाली भुजा QR, अर्थात लंब हो गया 12 सेंटीमीटर, तो 12 लंब हो गया। और कर्ण अभी हमने निकाला 25 माइनस 12 तो 13 आया था, कर्ण का काम करेगा PR, तो 12 बटा 13 sin p का आंसर आ जाएगा। अगर लंब 12 है कर्ण 13 है तो बचा हुआ 5 आधार हो गया, तो 5 बटा 13 कोस का आंसर आ जाएगा। tan के लिए लंब का मान कितना है हमारे पास 12, और आधार का मान कितना है 5, तो 12 बटा 5 tan p का आंसर आ जाएगा 12 बटा 5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, हमें सत्य असत्य बताना है कारण सहित। देखिए, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसका पहला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए tan का सूत्र क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। कारण सहित बताना है कि ये सत्य है असत्य, तो अभी हम बता देते हैं इसको। देखिए tan का जो सूत्र होता है लाल बटा कक्का से, वो आप जानते हैं लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। अब इसने कहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, मतलब हमेशा 1 से कम होता है। तो अब एक बात बताइए मेरे को, ये लंब बटा आधार जो है ये 1 से कम कब होगा, ये 1 से कम तब होगा जब आधार का मान ज़्यादा हो और लंब का मान कम हो। अर्थात लंब का मान, जैसे मान लो लंब का मान 5 है, आधार का मान 6 हो तो ये 1 से कम हो जाएगा। लंब का मान 4 है, इसका मान 5 है तो 1 से कम हो जाएगा। लेकिन हमेशा ऐसा होना ज़रूरी तो नहीं है ना कि लंब हमेशा आधार से कम होगा, लंब आधार से अधिक भी तो हो सकता है। लंब का मान 6 हो सकता है, आधार का मान 4 हो सकता है। इस परिस्थिति में आप देखिए 6 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 1 पॉइंट समथिंग, 1 से तो बड़ा हो गया ना, 1 से तो बड़ा आएगा जो भी आएगी वैल्यू। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि tan a का मान जो है वो सदैव 1 से कम हो, यह आवश्यक नहीं है। मतलब ये कथन कैसा हो जाएगा, पहला कथन स्टेटमेंट जो है हो जाएगा असत्य। ये कथन असत्य है क्योंकि tan a का मान सदैव 1 से कम हो यह आवश्यक नहीं है। हाँ, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है। ये लंब और आधार की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कोण a के किसी मान के लिए sec a का मान 12/5 हो सकता है या नहीं हो सकता, ये हमें देखना है। देखिए, ये कह रहा है sec a का मान, sec a बराबर 12/5, sec a का मान 12/5 हो सकता है या नहीं, ये हमें चेक करना है। अब आप देखिए sec का सूत्र क्या होता है, तो sec का सूत्र होता है, sec चूँकि कोस का उल्टा होता है और कोस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। अब आप एक बात बताइए मेरे को, कर्ण बटा आधार हो गया तो कर्ण तो हमेशा बड़ा होगा ना भाई, कर्ण का मान जो है वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के रूप में होता है, तो कर्ण जो है वो आधार से तो बड़ा ही होगा या आधार के बराबर हो सकता है किसी विशेष स्थिति में, लेकिन आधार से छोटा तो किसी भी स्थिति में नहीं होगा। और यदि अंश बड़ा हो या हर छोटा हो तो अंश बटा हर का मान जो भी आएगा वो 1 से बड़ा ही आएगा। अगर ये दोनों बराबर भी हो जाएंगे विशेष स्थिति में तो इसका मान 1 हो जाएगा। मतलब sec का मान जो है वो सदैव 1 या 1 से बड़ा ही होगा, 1 या 1 से बड़ा ही होगा, 1 से छोटा कभी नहीं हो सकता क्योंकि कर्ण कभी आधार से छोटा
हो नहीं सकता है। तो इस स्थिति में 12/5 दिया हुआ है जो कि खुद अपने आप में 1 से बड़ी राशि है, तो ये सत्य कथन है, अर्थात 12/5 sec a का मान संभव है। इज दैट क्लियर? तो ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसका थर्ड है कोस ए कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट, मैंने आपको ये बताया हुआ है। अगर आप पिछली क्लासेस देख लेंगे, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको ज़रूर देखिएगा। उसमें बहुत विस्तार से मैंने इसको समझाया कि कोस ए कौन है। कोस ए, देखो ये कह रहा है कि कोस ए जो है वो कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। नहीं, कोस ए एक्चुअली कोसाइन के लिए है। कोसाइन का संक्षिप्त रूप है कोस। मैंने कहा था एक होता है साइन और साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है कोसाइन, और कोसाइन का ही शॉर्ट फॉर्म है कोस। ओके, कोसिकेंट जिसकी ये बात कर रहा है कोसिकेंट, इसका संक्षिप्त रूप होता है कोसेक। कोसेक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कथन असत्य हुआ। फोर्थ है कोट ए कोट और ए का गुणनफल होता है। कभी नहीं। कोट ए जो है वो, देखिए कोट ए जो है वो कोट और ए का गुणनफल थोड़ा ना है। कोट तो एक त्रिकोणमितीय मान है और ए एक कोण है, अर्थात कोण ए के लिए कोट है। मतलब अगर ए की हम बात करें, अगर ए यहाँ पे नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट कोट लिखें तो कोट का कोई अस्तित्व ही नहीं है अपने आप में। कोण ए का कोटेंजेंट है। कौन? कोट ए। कोट ए को हम ऐसे बोलते हैं कि कोट ए जो है वो कोण ए का कोटेंजेंट है। इसका जो फुल फॉर्म है कोटेंजेंट है। टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट कोटेंजेंट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है कोट। ओके स्टूडेंट, तो कोट ए जो है वो कोट और ए का गुणनफल कतई नहीं है, तो ये असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है क्या? तो साइन थीटा का मान 4/3, साइन का सूत्र आप जानते हैं लंब बटा कर्ण। क्या लंब बटा कर्ण बराबर 4/3 पॉसिबल है? तो आप एक बात बताइए मेरे को, कर्ण जो है क्या कभी लंब से छोटा हो सकता है? भाई कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है जो किसी भी परिस्थिति में लंब से छोटी तो नहीं हो सकती। इसका मतलब कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, तो नीचे इसने लिखा क्या है? छोटा, ऊपर क्या लिखा है? बड़ा। तो ये तो कभी संभव नहीं होगा क्योंकि कर्ण तो बड़ा होता है। लंब बटा कर्ण, लंब और कर्ण का ये अनुपात है जो कि 4/3, मतलब 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, 1 से छोटा होगा। तो ये कथन भी, स्टेटमेंट भी गलत है। तो 5वां स्टेटमेंट भी असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमारी 8.1 प्रश्नावली के सभी क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 8.2 के क्वेश्चंस देखेंगे। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या किसी प्रश्न में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी हुई है, उस पर भी आप अपनी समस्या भेज सकते हैं। आपको उस समस्या का निस्तारण समय रहते या समय पर ही मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।